हेलो एवरीवन। आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आपकी शारदा। आज की क्राइम स्टोरी में बॉयफ्रेंड से मिलने यूपी पहुंची एमपी की लड़की मांग में सिंदूर देखा हैरान रहा गया प्रेमी। फिर जो हुआ। मध्य प्रदेश के कटनी की एक लड़की अपने प्रेमी से मिलने बांदा आई थी। मध्य प्रदेश के कटनी की एक लड़की अपने प्रेमी से मिलने बांदा आई थी। जब प्रेमी जब प्रेमी को पता चला कि वह शादीशुदा है तो उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद लड़की थाने पहुंच गई। पुलिस को जहर खाने की धमकी भी दी। उनकी मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। यहाँ भी पता चला कि लड़की ने अपने प्रेमी से झूठ बोला था कि उसकी शादी नहीं हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के कटनी जिले की एक शादीशुदा लड़की बांध के एक युवक के बीच फेसबुक पर दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और शादी की बात होने लगी। फिर लड़की ने अपने पति को छोड़कर प्रेमी से मिलने बांदा चली गई। प्रेमी को नहीं पता था कि उसकी प्रेमिका शादीशुदा है। जैसे ही प्रेमी ने देखा कि उसकी प्रेमिका मांग में सिंदूर, चूड़ी और माला डल रही है तो उसने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की सीधे महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लड़की के से जानकारी ली और उसकी तलाश ली, जिसमें जहरीला पदार्थ मिला है। लड़की को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है और हिरासत में रखा गया था। मामले के बारे में महिला थाना प्रभारी मोनी निषाद ने बताया कि एक शादीशुदा लड़की अपने प्रेमी से मिलने आई थी। चूंकि लड़की शादीशुदा थी, इसलिए प्रेमी ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उन्होंने बताया कि लड़की की काउंसलिंग की जा रही है और मामले की जांच भी की जा रही है। पत्नी के सामने बेटी से सौतेले बाप ने बनाया आवास का शिकार। सगी मां भी दे रही थी साथ। गाजियाबाद की लोनी में अपनी नाबालिगा बेटी और बेटे से रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोपी सौतेले पिता और मां का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गाजियाबाद के लोनी में अपनी नाबालिग बेटी और बेटे से रेप और अप्रकृति का यौन संबंध बनाने के लिए आरोपी सौतेले पिता और मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बच्चे अपने सौतेले पिता से इतना डरते थे कि उन्होंने इसकी वजह से घर भी छोड़ दिया। डरे हुए बच्चे ने दिल्ली पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में वह पहले अपने पिता के डर से अलग कहानी बताई थी। हालांकि बाद में जब वो सच्चाई सामने आ गई, पुलिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। गाजियाबाद की जिले के लोनी इलाके में रहने वाली महज 10 साल की बेटी से दुष्ट कर्म करने वाला सौतेला पिता और बच्ची की मां अब सलाखों के पीछे है। सौतेले पिता ने बेटी के अलावा अपने 13 साल के बेटे के साथ भी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया। एसीपी ने बताया कि 10 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने बच्चों को सौतेला पिता और मां को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की ने अपने सौतेला पिता की प्रताड़ना से इतनी डर गई थी कि वह अपने घर का पता भी सही नहीं बता पा रही थी। जब पुलिसकर्मी ने लड़की की विश्वास में लिया और उसे उसकी सुरक्षा का
आश्वासन दिया है, तो लड़की ने एक चौंकाने वाली बात बताई। लड़की ने बताया कि उसके पिता का मौत कोरोना काल में हो गई थी। इसके बाद में माँ दोनों बच्चों को लेकर फिरोजाबाद स्थित अपने मायके चली गई थी। माँ ने दोनों बच्चों को डरा धमका कर चुप करा दिया था। करीब 1 साल पहले उसकी माँ दोनों नाबालिग बच्चों को लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर झलक में इलाके में आ गई थी। उसकी माँ की जान पहचान दिल्ली निवासी एक व्यक्ति की से थी। दोनों का विवाह हो गया। सौतेले पिता बेटी और बेटे के साथ गलत काम करने लगा। आरोपी ने पहले मासूम बेटी से दुष्ट कर्म दिया कि और फिर बेटे से कभी दुष्ट कर्म का माँ को दी, लेकिन माँ ने दोनों को डरा धमका कर चुप करा दिया और इलाज कराने का कहा है। घर से भागी माँ को अपने बच्चे नहीं मिले थे। दोनों बच्चे अपने सौतेले पिता और माँ से परेशान होकर कुछ समय बाद बेटा एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। पिता की वजह से बेटे ने भी घर आना बंद कर दिया था। सौतेले पिता ने प्रचंड से परेशान होकर अपनी बेटी 20 जनवरी को खुद ही घर से निकल गई थी। जब बच्चे से घर से चले गए तो माँ ने उनकी तलाश तक नहीं करती है। इसके बाद जब लड़की दिल्ली पुलिस के हाथ में आई, तब जाकर उसे शर्मनाक घटना का खुलासा हो गया था। एक समाज में रहती हुई औरत, उसके पति मर जाने के बाद वो अपने बच्चों पे ना ध्यान देती है, ना अपने बच्चों का पालन सेवन करती है। हमारे समाज में ऐसे लोग बिगड़े हुए हैं जो अपनी खुद के लिए अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देते हैं और उन्हें गंदी हरकतों में ये कर लेते हैं। फिर उसी तरह इस कहानी में, क्राइम स्टोरी में आपको बहुत कुछ सुनने को मिला होगा। सो थैंक यू। और मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी ही क्राइम स्टोरी वीडियो बनाते रहूँगी। मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे ही मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्राइम स्टोरी लाऊँगी। और कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड सो बाय।